एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से आपकी बैंकिंग क्लासेस स्टार्ट होनी थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं हो पाई। तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, क्या सिंपल स्ट्रेटजी लेके हम फॉलो करेंगे जिससे कि आपका कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम, ना ही सिर्फ जेके बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई जैसे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे। और आपके बैंकिंग एसोसिएट का जिस तरह से है ही सिर्फ सिंगल पेपर एग्ज़ाम, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी के साथ हम आज डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्लासेस किस तरह से चलेंगी। हम लोगों ने कहा था फर्स्ट मॉक टेस्ट देने के लिए जेके बैंक पीओ का, जिसके बाद हम लोग नोट करेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी आज की डेट में कंपटीशन में। और वीकली हम अपनी एनालिसिस को टेस्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम में इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुई और कितनी हुई है। पूरा हफ्ता 5 दिन क्लासेस हमारी चलेंगी, नॉर्मल अच्छे तरीके से क्लासेस चलेंगी, आपको मैं बता दूं। तो उस सब के बाद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप लोग मॉक टेस्ट के जितने भी आपके स्कोर होंगे कहीं पे नोट ज़रूर करें कि आप कितनी इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने आप में। और एग्ज़ाम तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जितने भी आज के या पहले मॉक के बाद स्कोर कार्ड है, उससे कम से कम भी 20 से 30 मार्क्स का आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब ये नहीं कहना कि किसी के 69 हाईएस्ट थे उसके 30 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट 99 हो जाएंगे पीयू प्रीलिम्स में, तो लेकिन आपको बता दूंगी आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए बात करते हैं सिंपल स्ट्रेटजी होती क्या है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम। तो ये जो आज आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है आपका पूरा एक सिलेबस। जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में चीज़ें किस तरह से आती हैं, क्या क्या पूछा जाता है, तो वो ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये पार्ट आपका होता है जो आप एग्ज़ाम में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। लेकिन आपको इस चीज़ में बता दूं, इसमें आपको हमने सिखानी है स्पीड, कि आप स्पीड के साथ किस तरह से करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, तो उन चीज़ों को किस तरह से हम सीखेंगे और करेंगे। उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये टॉपिक ऐसे होते हैं आपके जो एग्ज़ाम में कई बार आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, या जिनको सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है, या उनका आपको उस समय स्ट्राइक नहीं करता किस तरह से इनका लॉजिक बनेगा या किस तरह से चीज़ें चलती हैं। और जो एंड में मैंने रेड कलर का लिखा है वो है आपके डिफ़िकल्ट पार्ट, जो आप लोग कंसिडर करते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें आएंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सेक्शन वाइज अब मैं आपको बता दूं। क्वांटिटेटिव सेक्शन आपकी एप्टीट्यूड जो सेक्शन है, ये 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो इजी पार्ट है इसका वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि यही पार्ट हम सॉल्व करें प्रीलिम्स में, और बच्चे इसमें सफल भी होते हैं, ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और 20 मिनट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यही 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर आप पूरी स्पीड से इसे अटेम्प्ट करने जाएंगे तो। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं नंबर सीरीज जो हमने पहला मॉक टेस्ट दिया था, उसमें भी आपने देखा कि नंबर सीरीज जो थी वो टफ थी, कई बार मिसिंग आती है, कई बार रॉन्ग आ जाती है, जिसका आइडिया में स्ट्राइक नहीं कर पाता। और ये 5 में से हम 2 से 3 ही सिर्फ अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये जो गैप आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का, ये कहाँ से कवर करते हैं बच्चे, ये करते हैं मिसलेनियस से। मिसलेनियस में आपके आ जाते हैं 10 से 12 चैप्टर, जिनके एग्जाम में आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इग्नोर करते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, हम इसी से ही अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, क्योंकि 20 में से मैंने आपको बताया कि 20 मिनट में आप 25 ही क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे। पीओ लेवल के बैंकिंग एसोसिएट में 25 से 28 हो जाएंगे या 30 हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बता दूं, ये पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसमें, वो अगर आप लोग मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो बिना इनको किए मेंस क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज, अगर ये एग्जाम में आपको मेंस में आएगी तो जितने भी बच्चे आपके साथ मेंस देने के लिए आए हैं उनको ये चीज़ें आती हैं, तभी वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं। लेकिन मेंस किसका क्वालिफाई होगा, मेंस उसका क्वालिफाई होगा जिसको इनके कंसेप्ट पता है। पेपर कई बार इतना टफ आ जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं आईबीपीएस पीओ की, जो मैंने क्वालिफाई किया था अभी थोड़े टाइम पहले, उसके मेंस में मैथ का पेपर इतना ज़्यादा टफ था कि बच्चे
5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे पूरे पेपर में आउट ऑफ 40। तो बता दूं उन 5 में से मैंने 12 अटेम्प्ट किए थे। वो 7 जो एक्स्ट्रा मैंने किए थे अटेम्प्ट, वो कौन से थे जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन हुई थी, वो थे आपके इन टॉपिक्स के। और ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। SBI PO में मैं आपको बता दूं, आज से 2 से 3 साल पहले अभी तक के जितने भी बैंकिंग एग्जाम हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा टफ आज तक का पेपर माना जाता है वो SBI का था, जिसमें सेक्शनल कट ऑफ ही 0 कर दिया था क्योंकि बच्चे 1 मार्क भी नहीं लेके आ पाए थे क्वांट सेक्शन में। तो उसमें जो DI थी वो आपकी टाइम एंड वर्क पे बेस्ड थी, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी DI में आए थे। तो DI आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपके हमेशा रेशो का क्वेश्चन होगा या एवरेज का क्वेश्चन होगा। तो DI में क्या था पूछा हुआ आपसे, DI आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही बनाई हुई थी। तो आपको बता दूं मेंस के लिए आपको ये करना है, जो लोग मेंस के लिए तैयारी करेंगे। अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो आप सिर्फ ऊपर वाला पार्ट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा चले जाएगा। अब बात करता हूं अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में इनइक्वालिटी आती है। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है इनइक्वालिटी की, और जो टेस्ट हुआ है आपने देखा था कितनी टफ से टफ DI कोशिश की थी कि इनइक्वालिटी को बनाया जाए, लेकिन बच्चे हार्डली 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर निकाल चुके थे। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन आजकल उस तरह से नहीं आते जो पहले आते थे, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, वैसे नहीं आते। आजकल ब्लड रिलेशन भी आपके 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और कोशिश की जाती है उसे भी एक पजल की फॉर्म में आपको दे दिया जाए, जो आपको टेस्ट में दिखा था। सिलोजिज्म की बात करूं अगर मैं, तो सिलोजिज्म आजकल 3 से 4 या कई बार 2 या 5 इस तरह से पूछे जाते हैं। और आजकल जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है ओनली फ्यू का। तो ये आपको बता दूं, ये चीज़ें आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं। डायरेक्शंस इजी है, 2 से 3 नंबर का, ये भी सेम आपका एक आपको पजल की फॉर्म में दे दिया होगा। सिंगल क्वेश्चंस आजकल नहीं आते। तो ये आपको बता दूं, ये आ गया आपका इजी पार्ट, जिसको आपको कोशिश करनी है कि आप रीजनिंग सेक्शन में हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करें और 13 से 14 मार्क्स यहाँ से अपने सेव कर लें। उसके बाद आता है आपका, जिसमें कई बार लॉजिक आपको स्ट्राइक नहीं होता, कोडिंग डिकोडिंग नए पैटर्न की जो है वो आपको मेंस में दिखेगी, जिसमें आपको सिंबल और कोई लॉजिक बना के दे दिया होगा इस तरह से, x #6 इस तरह से कुछ दे दिया होगा और आपको लॉजिक को डिकोड करना होगा। इनपुट आउटपुट कई बार आपको प्रीलिम्स में दिखेगी, जब जब ज़्यादा शिफ्ट्स होती हैं तब तक आपको इनपुट आउटपुट दिखती है, और कई बार आपको सिंपल इनपुट आउटपुट का भी लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता। इसलिए इसको हमने इस जोन में रखा है ताकि आप लोग इस पे भी काम करें। और ये 5 मार्क्स की आती हैं अगर आएगी भी तो। और जो टफ कंसीडर की जाती है बच्चों द्वारा वो आ गई आपकी पजल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चंस। मिसलेनियस में आपके आ जाते हैं ऑर्डर रैंकिंग, आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई वर्ड है रीजनिंग तो इसमें बताओ कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि 4th 6th 8th 10th इनको मिला के आप अगर कोई वर्ड बनाएं तो किस तरह से बनेगा, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं इस पार्ट को भी, लेकिन ये बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें 15 से 20 आपको चीज़ें करवाऊंगा कि किस तरह से होती हैं। और पजल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आ गई आपकी पजल्स। लीनियर आती है, आपको बोला होगा लीनियर लोग बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ज़्यादा एडवांस करने के लिए, या आपको इनके साथ कोई पैरामीटर दे दिया जाता है। सर्कुलर बोली जाती है कि 8 लोग बैठे हैं एक सर्कल में, किसी केस में बोलेंगे कि सब सेंटर फेसिंग है, किसी में बोलेंगे कुछ आउटसाइड है। स्क्वायर बेस्ड आ जाती है कि मिडल में जो बैठे हैं वो आपके सेंटर में देख रहे हैं, या जो एजिस में है वो कॉर्नर में देख रहे हैं। इनकी सबकी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। मंथ बेस्ड आ जाती है, रैंडम आ जाती है, फ्लोर बेस्ड आ जाती है कि 7 फ्लोर बिल्डिंग है। आजकल जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो उसमें पूछा जाता है कि 2 बिल्डिंग्स हैं जिसमें 3 फ्लोर्स हैं, ए बिल्डिंग है और बी बिल्डिंग है, तो आपको 6 लोगों को इस तरह से अरेंज करना होगा। बॉक्स बेस्ड पजल आ जाती है, और इसी के साथ आपकी कंपैरिजन बेस्ड आ जाती हैं। तो ये आपके आ जाते हैं ये। और इस सब के साथ आपको एक्स्ट्रा अगर बैंकिंग एसोसिएट की बात करूं तो उसमें एक आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी जाती है पजल की जगह, जिसमें आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि बताओ कि 7 टू द लेफ्ट फ्रॉम 8 टू द राइट हैंड, तो उसको फाइंड करो। उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन हम इस बार पूरा कोर्स वापस से करेंगे तो आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा।
और इसके साथ ही अब मैं बात करूं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो ये आते हैं मैच द फॉलोइंग, डबल फिलर, सिंगल फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे और 7 से 10 मार्क्स आप यहाँ से ही ले आएंगे। अब जो चीज़ें ट्रिकी आती हैं वो बता दूं। एक तो आ गया आपका पैराजंबल, आप इसको इस सीक्वेंस में कंसीडर किया जा सकता है रेड वाले में, लेकिन जो आपका ये है आजकल पैराजंबल्स आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं। इसको आप लोगों को क्या है पहले की तरह नहीं पूछे जाते। आजकल क्या होता है आपको इसे एक ही सीक्वेंस में दिया जाता है। आजकल जो पूछे जाते हैं तो आजकल किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको इस तरह से कोई ए सेंटेंस दिया होगा, बी दिया होगा, सी और डी दिया होगा और आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे कि इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो, क्या ये ए बी सी डी होगा या बी सी डी ए होगा। तो ये आपको इस तरह से आजकल पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इजी हो जाते हैं पैराजंबल एग्जाम में करना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन 5 से 7 मार्क्स का आता है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी रीडिंग हैबिट है। तो मैं आपको बता दूं, आप जहां मर्जी से जो मर्जी इंग्लिश पढ़ लो, जब तक आप ये चीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम देगी। सेक्शन क्लोज टेस्ट आते हैं आपके 5 मार्क्स के। तो ये है एक ओवरव्यू क्या रहता है एग्ज़ाम में और क्या क्या पूछा जाता है किसी भी बैंक पीओ या क्लर्क एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या हो सके तो इसको नोट कर लें ताकि आपकी क्लासेस भी इसी के अकॉर्डिंग चलती रहे। अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। बहुत ज़्यादा हो सकेगा तो शायद से भाई आपको एक वैदिक मैथमेटिक्स पर लेक्चर सीरीज बना के दे देगा 5 से 6 वीडियोस की, जिसमें आपको और स्पीड किस तरह से बनना है उस पर चीज़ें सिखाई जाएगी। परसेंटेज हम कवर कर चुके हैं और एवरेज हम कवर कर चुके हैं अभी तक। और इनइक्वालिटी पे एक वीडियो आपको मिल चुकी है, जिसमें हमने इनइक्वालिटी पे आपको टोटल 4 वीडियोस मिल चुकी हैं, जिसमें आपको कोडिंग इनइक्वालिटी किस तरह से आती है, कॉमर्स के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, टेस्ट हम इसका ले चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन का भी आपका टेस्ट हो चुका है। तो ये है चीज़ें जो हम करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम ड्यूरेशन में बिठाएं। और हर हफ्ते मॉक देने से मकसद ये होगा हमारा कि हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें हम इस हफ्ते पढ़ रहे हैं क्या वो मॉक टेस्ट में हमसे सॉल्व हो रही है या नहीं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। आज आपको मैंने ये लेक्चर्स लेके आने थे, लेकिन आज आपको बता दूं कि थोड़ी सी तबीयत नहीं है ठीक, इस वजह से मैं नहीं लेके आ पा रहा। तो ये टॉपिक हम लोगों के हो चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी मैं आपको बता दूं, जितने भी टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं प्रीलिम्स में, बैंकिंग एसोसिएट के, क्लरिकल के या पीओ लेवल के, हम सब करेंगे। अभी हमने एक पाई चार्ट का मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि परसेंटेज वाला आपको मैंने बताया था। अब एक हम करेंगे डिग्री वाला कि किस तरह से अगर डिग्री में दिए हों वो, तो आपको सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पहला हमारा टारगेट होगा कि हम ये जो ग्रीन पार्ट है इसे ख़त्म कर लें, ताकि जब आप मॉक टेस्ट दें तो आप 45 तक यहाँ से ही मार्क्स लेके आएँ। उसके बाद हम जाएंगे ऑरेंज जोन पे, और उसके बाद जब हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया होगा तब हम जाएंगे रेड पे, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे कि जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें उतना करें। रोज़ कोशिश ये रहेगी उसके बाद कि आपको दिन में 2-2 पजल्स हम करवाते रहें और 2-2 डीआई। लेकिन वो डीआई और पजल्स की हमारी जो क्लासेस चलती रहेंगी वो तभी चलेंगी जब हम पहले वाला पार्ट पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कल हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे जब हम ये पार्ट चला रहे होंगे तो एक अलग से लेक्चर सीरीज इनकी भी चलती रहे, जिनके आपको पार्ट मिलते रहेंगे और ये पार्ट आपका साथ साथ में चलता रहेगा। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो मॉक टेस्ट 26 तारीख को और 27 तारीख को अब हमारा होगा जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का पहला वाला। तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर दें। आप लोग जब टेस्ट देंगे तो आप सीखेंगे कितनी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और हम हफ्ते हफ्ते का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, 20 हफ्ते। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम एक एक मॉक इस तरह से देते रहेंगे तो 20 हफ्ते हमारे पास होंगे और एग्ज़ाम आपका उससे पहले ही हो जाएगा, अगर हालात ठीक रहे तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और कल लेक्चर्स पॉजिटिवली आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके गाइस।